बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं कि नाइन्थ केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, केमिस्ट्री की जो बेसिक्स है कि एटम क्या है, आयन क्या है, और उसको मतलब बच्चों को बड़ी मुश्किल लगती है कि केमिस्ट्री बोरिंग है। ये बोरिंग नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है बेटा जी। अगर उसको उसी आसान से अंदाज में अगर पढ़ाया जाए, समझाया जाए बेटा जी। देखो बेटा जी, आज हम पढ़ते हैं एटम के बारे में, आयन के बारे में। और ये मैंने डार्ट लगाया है जी, एक डार्ट। इसी एक डार्ट के अंदर बेटा जी मिलियंस एटम आ जाते हैं। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है जी। तो इसी एक डार्ट के अंदर पता नहीं कई एटम्स आ जाते हैं। और अगर मैं एटम की साफ देखूं बेटा जी, तो मुझे एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये आपके सामने न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पार्ट, मैंने इसी को एक्सपेंड करके बयान करना है बेटा जी। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम क्या कहलाता है बेटा जी? वो न्यूक्लियस कहलाता है बेटा जी, ठीक है। और याद रखो बेटा, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको भी बाद में डिटेल से पढ़ेंगे बेटा जी। अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है बेटा जी। इनको मास नंबर कहते हैं। खैर ये हम डिटेल में बाद से पढ़ेंगे जी। एटम का सेंट्रल हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में बेटा नहीं होते, वो बाहर खास रास्तों में मौजूद होते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये मैंने से वैसे आपको सिंबल के तौर पर बता दिया है। अच्छा बेटा, एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा? कौन? एटम के ऊपर, एटम के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। एटम इज सेड टू बी अ न्यूट्रल पार्टिकल। व्हाई? क्यों एटम न्यूट्रल पार्टिकल है बेटा? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दैट इज व्हाई एटम इज सेड टू बी अ न्यूट्रल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव। सो अगर सवाल आ जाए, वैसे क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल है, तो वही एटम इज सेड टू बी अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल बिकॉज number of electrons and number of protons are equal in an atom. That is why atom is said to be a neutral particle. यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखते हैं कि एटम आयन कब बनता है बेटा जी। देखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है जी? नेगेटिव। जैसे ही कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वो आयन बन जाता है बेटा जी। उसको हम चार्ज पार्टिकल भी बोलते हैं बेटा जी। जैसे ही कोई एटम, व्हेन एन एटम गेन्स और डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या कोई एटम इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो वो क्या बन जाता है बेटा जी? वो आयन बन जाता है बेटा जी। अब देखो कौन आयन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं बेटा जी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव बेटा जी। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, ये जिसके ऊपर जाएगा उसके ऊपर लेबल भी क्या लगा देगा? नेगेटिव का लगा देगा। ये चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है, ए के ऊपर ऐड हो रहा है, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा बेटा? -1 चार्ज आ जाएगा बेटा। सेम इज द केस, मेरे पास दूसरा एक एग्जांपल है कि बी एक एटम है, वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है बेटा जी? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा? नेगेटिव। इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा? -2 चार्ज आ जाएगा। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसको नाम हम देंगे ये एन आयन है। ये क्या आयन है बेटा जी? एन आयन। और यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ये एक एटम है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसके ऊपर चार्ज -1 आएगा या -2 आएगा बेटा? -1 आ जाएगा बेटा जी। अब बी एक एटम है, वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा बेटा जी? -2 आ जाएगा। ये कौन सा बेटा मेरे पास? ये A9 है। A9 is formed with a gain of electron by accepting electron. So when an atom accepts electron, it becomes a charged particle. It is called as the A9 having the negative charge, having the negative sign on it. यहाँ तक बात क्लियर है? अब बात करते हैं कि पॉजिटिव आयन क्या होता है बेटा। देखो एटम का बेटा न्यूट्रल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है बेवफाई करके, जरा देखना बेटा जी, ये इलेक्ट्रॉन चला गया किसी एटम से, तो उस एटम के ऊपर पीछे कौन सा चार्ज बाकी रहता है? पॉजिटिव चार्ज बाकी रहता है। इट मींस जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है,
तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है बेटा? कैसे? मैं सिंपल वे से आपको समझाता हूँ बेटा जी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बराबर, जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बेटा जी, तो पीछे कौन सा चार्ज आ जाता है उसके ऊपर बेटा? ये सी एक एटम है जी, ये रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के आगे यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल गया है जी, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, पीछे कौन सा चार्ज रहेगा? कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? तो इसका मतलब है इसके ऊपर मैं +1 चार्ज लिखूंगा बेटा। सेम इज द केस विद द डी, मेरे पास कोई एक सिंबॉलिक एटम है, तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा रिमूव हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा बेटा? +2 चार्ज आ जाएगा बेटा। इसका मतलब ये हुआ एटम आयनोसर बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या वो डोनेट करता है बेटा जी। अब ये देखना पड़ेगा कि किस आयन का साइज बड़ा होता है और क्यों बड़ा होता है बेटा जी। नेगेटिव आयन का, एनाइन का, जो पॉजिटिव आयन है इसको नाम हम देते हैं केटाइन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? केटाइन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनाइन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अच्छा, किस आयन का साइज बड़ा होता है और क्यों बड़ा होता है जी? देखो मेरे पास एटम है बेटा जी, इसका जो हम रेडियस देखते हैं सेंट्रल पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक जी। एटम का साइज पहले इतना है बेटा जी, कितना बेटा? आपके सामने मैं एक सिंबॉलिक शो कर रहा हूँ जी। एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है, साइज क्या हो जाता है बेटा? देखो अब साइज इतना है जी, एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसकी रेजिडेंसी के लिए मैं एक और इलेक्ट्रॉन भी पुट कर दूंगा। ये ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब देखो पहले एटम का साइज इतना सा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, साइज क्या हो चुका बेटा? बड़ा हो चुका है जी। सो नेगेटिव आयन का साइज क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। पॉजिटिव आयन जो होता है केटाइन, उसका साइज कितना होता है बेटा? देखो पहले एटम का साइज इतना था बेटा, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा साइज क्या रह जाएगा बेटा? कम रह जाएगा। इट मींस किस आयन का साइज बेटा बड़ा होता है, नेगेटिव का या पॉजिटिव का बेटा? और नेगेटिव आयन का जो साइज क्यों बड़ा होता है बेटा? बिकॉज नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले साइज इतना सा है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, साइज बढ़ गया है। पॉजिटिव आयन क्या था बेटा? पहले साइज इतना है एटम का बेटा जी, उसके बाद उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, साइज क्या रह जाएगा? कम हो जाएगा। इट मींस बेटा जी कि नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड बाय द gain of electron and positive ion is formed by the loss of electron. So this was all about the simple and the basic concepts of chemistry regarding atom, ion, cation, anion, and size of anion is always greater than cation because anion is formed by the gain of electron and cation is formed by the loss of electron. So by gaining electron, the distance between nucleus and outermost electron increases. That is why the size of anion is always greater than cation beta ji. ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा जी, बस भाई पहले बना